और होता है क्यूआर कोड, पेटीएम और पेपाल की डिटेल्स आपको सब मिलेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब ने जरा ट्रम्प की क्लास लगाई है। आर्मी चीफ साहब मध्य प्रदेश में गए थे, रेवा में गए थे, जहां उनके साथ नेवल चीफ भी थे जो उनके क्लासमेट हैं, और एयर चीफ साहब भी उनके आगे पीछे के, एपी सिंह साहब भी उनके आगे पीछे के बैच के हैं। दे आर ऑल बेसिकली फ्रॉम द सेम बैच, बट नेवल चीफ साहब त्रिपाठी जी और हमारे द्विवेदी जी, दे आर फ्रॉम द सेम स्कूल। तो उनका तिलक वलक हुआ, बड़ा उन्होंने वहाँ संभाषण किया, बना उन्होंने वहाँ एक व्हाट यू कॉल दिस, एक स्पीच दी, और उसमें उन्होंने जरा दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। पहले तो उन्होंने ये कहा, बोला भाई ट्रम्प को ये नहीं पता कि ट्रम्प जी ये नहीं जानते कि वो अब क्या कर रहे हैं और कल क्या कर रहे हैं। मतलब ट्रम्प को ये नहीं पता कि वो कब क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, इवन ही डजंट नो। फिर उन्होंने बोला भाई जियो पॉलिटिकल परिस्थितियां इतनी जल्दी बदल रही हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जो मैं आपको कह रहा था, अभी नेशनल पॉलिटिक्स में देखो तो भी मैं 9 बजे एक टीवी डिबेट पे था, विषय था बिहार। अब भाई बिहार ठीक है, उसके अलावा नेशनल पॉलिटिक्स में एक दो मुद्दों को छोड़कर कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, पर मैं जो जियो पॉलिटिक्स पे बोलता हूँ, हर 6 घंटे में नया डेवलपमेंट्स, हर 6 घंटे में जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, और ये बड़ा विषय है। तो यही जनरल द्विवेदी साहब ने क्या, जिनको मैं सल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने कहा भाई जियो पॉलिटिक्स इतनी जल्दी से बदल रही है, ये नहीं पता कि कल क्या होगा, क्या होने वाला, कल क्या हो जाए, और उसी हिसाब से देश के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, देश के लिए बहुत बहुत विभिन्न तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, और भारत हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार है। भारत की सेना हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार है, और ये केवल सेना की लड़ाई नहीं है, हर भारतीय की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, हर एक को मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब हम इनसे निपट पाएंगे। अगर व्यापारी सोचे मैं तो केवल व्यापार करूंगा, सेना लड़ेगी, नहीं। अगर मैं सोचूं मैं चाइना का खूब माल लूंगा, खपत करूंगा, नहीं, सेना लड़ेगी, नहीं। मेरे को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है, व्यापारी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है, टीचर को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है, सेना को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है, सरकार को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि भाई ट्रम्प को तो ये नहीं पता ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो यहां दो चीजों पे अगर आप देखें निशाना लगाया गया है। पहली चीज है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो वो कंफ्यूज्ड है। जो मैं कहता था इट्स द सूप ऑफ द डे, वो आज क्या होगा, कल क्या होगा। मैंने आपको कई बार कहा, पीट हेक्सेट और मार्को रूबियो को ये नहीं पता उनका बॉस अगले दिन उठ के क्या बोलने वाला, व्हाट द हेल ही इज गोइंग टू टॉक, इवन दे आर कंफ्यूज्ड, दे हैव नो आइडिया व्हाट ट्रम्प इज गोइंग टू टॉक। और यही चीज को जनरल द्विवेदी साहब ने बिल्कुल सटीक भाषा में, बिल्कुल बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के ट्रम्प का नाम लेते हुए कह दिया। एंड आई कॉम्प्लीमेंट जनरल साहब फॉर डूइंग दैट, बिकॉज ट्रम्प को उसकी औकात दिखाना और बताना इंडियन आर्मी चीफ के लिए बहुत जरूरी था। कूडो सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर, आपने बता दिया, बहुत बढ़िया किया, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि ये अब जो अमेरिका का खेल हो रहा है, ये हद से आगे जा रहा है। दूसरी बात, एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कंज्यूमर, उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब जनरल द्विवेदी साहब का एक हिडन एजेंडा भी था, एक हिडन मैसेज भी थी। भाई एक तो मैंने बोल दिया कि ट्रम्प को ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी नहीं पता, चीजें नहीं पता, उजड़ी सल्तनत का बिगड़ा हुआ सुल्तान है, विच वी नो, मतलब ही इज लॉस्ट। अच्छा, आजकल जापान की महिला प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा फिदा है, मुझे लगता है जॉर्जिया मेलोनी कंपटीशन हो, कोई बात नहीं, ट्रम्प तो ट्रम्प है खैर। एनीवे, तो ये उन्होंने बोल दिया। अब यहां इनकी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज, उन्हें ये नहीं पता क्या करा, पर एक और मैसेज भी है, ट्रम्प को ये नहीं पता क्या करे। ये अगर आर्मी के चीफ बोलते, आप इसको कैसे इंटरप्ट करते हैं? अगर डॉक्टर जयशंकर बोले या फॉरेन सेक्रेटरी बोले मिस्री साहब, तो अब तो सीधा सीधा उठा लोगे यार इसकी फॉरेन पॉलिसीज मेस्ड अप, ये तो है ही है, वो तो पता है। जब जनरल साहब बोल रहे हैं, द्विवेदी साहब, तो इसका एक और मैसेज भी है मित्रों, अमेरिका की मिलिट्री पॉलिसी और प्रेफरेंसेस भी सटक गए हैं। ट्रम्प को ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, डिकोड करिए। कैसे डिकोड करेंगे? ट्रम्प अगर बगराम नहीं छेड़ता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं होता। ट्रम्प अगर हमास को नहीं छेड़ता या हमास को के प्रति सहानुभूति नहीं देता, आज इजराइल में 76% लोग उसके अगेंस्ट नहीं होते। ट्रम्प अगर बकवासबाजी इंडिया पाकिस्तान सीजफायर को लेके नहीं करता, तो आज इंडिया और अमेरिका के रिलेशन थोड़े बेहतर हो गए होते, बहुत अच्छे जा रहे होते। ट्रम्प अगर पुतिन का बॉस बनने की कोशिश नहीं करता, पुतिन यू कम एंड यू डू इट एंड ऑल, तो पुतिन इतना बड़ा तांडव नहीं मचाता। ट्रम्प ने जहां जहां, एक्सेप्ट रवांडा, कांगो और लाओस और थाईलैंड, जहां जहां चलाने की कोशिश की, वहां वो बैकफायर हुआ, बिकॉज ट्रम्प की मिलिट्री पॉलिसी भी स्क्रूड अप है। क्योंकि ट्रम्प ने जो कहा, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, दे आल्सो हैव अ फील्ड मार्शल, दैट ही इज अ ग्रेट मैन, माय
फटे हुए पिटे हुए थर्ड रेट जिहादी, मतलब गंदी नाली के कीड़े को अगर आप फेवरेट फील्ड मार्शल कहोगे तो आपकी मिलिट्री पॉलिसी पे भी सवालिया निशान है। अगर पाकिस्तान आपका इतना चाहता है तो भारत के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान आपका चाहता है जो $1.3 बिलियन का पाकिस्तान को एड देते थे, जाके रिस्टोर कर दो, F-16 दे दो, नए नए हथियार दे दो। कहानी ट्रंप की वियर्ड मिलिट्री प्रेफरेंसेस को लेके भी जनरल साहब ने एक निशाना लगाया है कि जो अब देखिए भारत जैसे सुपर पावर को से पंगे लेके, कनाडा जैसी डेमोक्रेसी से पंगे लेके, या दुनिया भर की यूके से पंगे लेके आप किनको चीनियों को, सऊदियों को, कतरियों को और पाकिस्तानियों को चढ़ा रहे हैं। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान को चढ़ाते हैं, इफ यू हैड योर बेट्स ऑन पाकिस्तान, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद यू। आपकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। और यही जनरल साहब ने बोला, अरे कहां भारतीय सेना की ताकत, कहां भारतीय सेना का युद्ध कौशल, कहां ऑपरेशन सिंदूर, कहां ये फटे हुए 150 किलो का जिहादी जो भैंस का मीट खा खा कितना मोटा हो गया, ये हाफिज सईद एंड ऑल। तो ये तो पिछले 40 साल से फेल हो रहे। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान डू मोर? इन ठगे हुए पिटे हुए मतलब सरकारी सांडों को लेके तुम कौन सा जंग जीत जाओगे, कौन सा गजवा हिंद कर लोगे? उसके बाद भी अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, इवन फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी, इवन फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, किस पे हाथ लगाए? कैन पाकिस्तान डिलीवर यू बगराम? घंटा नहीं दिलाएगा बगराम तुम्हें। और जो भारत के परिपेक्ष से बगराम में खबर आ रही है, भारत हैज रियली चेकमेटेड देम इन बगराम। बगराम में भारत ने उनको चेकमेट कर दिया। भारत ने मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर लिया, सऊदी को भी ब्लॉक कर लिया। और भारत तो कह रहा हम आपसे व्यापार करना चाहते, पर पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट याद कीजिए, एक एक चीज को देखूंगा भाई, हम भी गोयल है और हमारे जो बॉस है वो गुजराती है, तो दोनों क्या डबल माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे और बताएंगे क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा। तो यहां ट्रंप थोड़ा परेशान हो गया। और आज द्विवेदी साहब ने कहा बहुत बढ़िया कहा, और उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी 2-3 चीजें बोली। एक तो ये ट्रंप की औकात गिना दी, फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेके द्विवेदी साहब ने एक दबे लफ्जों में इन बिटवीन द लाइंस इशारा किया। और आप जानते हैं जहां इन बिटवीन द लाइंस आता वो चीज हम पहले मेरी नजर जाती। इन बिटवीन द लाइंस क्या बोला उन्होंने? कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है। तो मित्रों, अगर मैं इस लाइन को डिकोड करूं, पहले भी एयर चीफ साहब ने बोला था इट वाज याद कीजिए मैंने आपको बोला, उन्होंने बोला था मेंटेनेंस हैंगर था। मैंने कहा सारा गेम मेंटेनेंस हैंगर का है, क्योंकि मेंटेनेंस हैंगर में सबसे ज्यादा F-16 होते हैं। एंड आई वाज राइट, वक्त ने मुझे राइट प्रूव किया। और आज मैं आपको कह रहा हूं, जो एयर चीफ साहब का कहना है, सॉरी जो आर्मी चीफ साहब का कहना, जो जनरल द्विवेदी साहब का कहना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी होगी। और आज मेरे पास आपके लिए कंफर्मेशन विद आंसर है। हमेशा मेरे को एक आंसर मिलता, सुमित भाई आर वी वेटिंग फॉर अ पाकिस्तान टू स्ट्राइक टू डू सिंदूर 2.0? नहीं भाई, जो मैंने उस चीज को समझा है, जो मैंने उस चीज को देखा है, उसका मतलब बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। भारत वेट नहीं कर रहा पाकिस्तान का कोई हमाकत करने की। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैन बी स्टार्टेड एनी डे। ये आई एम स्ट्रेचिंग माई नेक आउट टुडे एंड टेलिंग यू दिस। आज मैं आई एम स्ट्रेचिंग माई नेक आउट। पाकिस्तान का प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर अ प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान। ये आज मैं भारत विचार पे डिक्लेयर कर रहा हूं। ये आज को मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, और ये सुमित पीर शो डिक्लेयर कर रहा आज कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर द पाकिस्तान प्रोवोकेशन। वी विल अटैक पाकिस्तान ऑन विल। तब जनरल साहब ने कहा कि जो नेवल चीफ साहब है मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम साथ पढ़े हैं, और नेवी का बड़ा रोल है। कल परसों नेवी से एक स्टेटमेंट आया था, एडमिरल या वाइस एडमिरल साहब ने बोला कि 2 सालों में, अभी तो इन्हें कुछ 6-7 शिप्स मिल रहे हैं, काफी आगे, अगले 2 सालों में 13 और 19 शिप्स और 4 सबमरीन मिल रहे हैं। 13, 19 और लगभग 4 सबमरीन। तो सोचिए कितने नेवल वेसल्स हम इंडक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप सिंदूर में क्या हुआ कि अब की बार पॉलिटिकल क्लास ने कभी हमें इतनी फ्रीडम नहीं दी, पूरी फ्रीडम दी। उन्होंने बहुत सराहना की मोदी जी की, पूरा 100% फ्रीडम था। यहां राहुल गांधी बड़े परेशान हो गए, क्या बोल दिया, जो करना करो, जैसे पाकिस्तान को ठोकना ठोको, आपके पास 100% फ्रीडम है, कोई रक्षा मंत्री से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। हाँ, युद्ध शुरू हो गया, आगे मिलिट्री विल टेक केयर, आर्मी चीफ विल टेक केयर, जनरल चौहान विल टेक केयर, ये बताएंगे क्या करना, हमें कुछ मत पूछो, जो करना सालों का कर दो, जो इनकी ऐसी तैसी करनी कर दो। अगर ऐसी क्लैरिटी हमें इससे पहले कभी नहीं मिली, ये क्लैरिटी हमें पहले नहीं मिली, और इस क्लैरिटी के कारण इंडिया हैज बीन एबल टू डिलीवर। दूसरी बात,